हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। कैसे हैं सब लोग? जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर मिल रहे हैं। हमारे देशों का हिलाना बाग चौथा है। आज बाग चौथा है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ हम सब लोग ठीक है घर में। हाँ, पति पत्नियों, हाँ, महिलाओं, आजकल पति भी काम कर रहे हैं। हाँ, बच्चे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साधन नहीं है ना। सबको काम कर पड़ रहा है ना। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी झाड़ू पोछा करता हूँ, है ना। उसमें नम्र नम्र बन जाते हैं हम। इसीलिए सभी सभी काम करना हमें आना चाहिए, है ना। अभी पति पत्नियां बच्चे सभी लोग काम कर रहे हैं, है ना। इसमें नम्रता आती है और एक्सरसाइज भी हो जाता है। हालेलुया, आमेन। अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो सिलसिला चल रहा है अभी भी सारे संसार में जो सिलसिला चल रहा है, असल में ये कुछ भी नहीं है। इससे और एक बड़ी घटना आने वाली है। आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो वचन में दिया गया है वो बोल रहा हूं। इसे और एक घटना होने वाली है, और एक हिलाना होने वाला है, जहां पर सारे देश और लोग हिलने वाले हैं। और वो है प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आना। और ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। अभी भी प्रभु देशों को हिला रहा है, अनुमति दे रहा है हिलने के लिए, है ना। मैं आगे बताऊंगा किस लिए। और एक घटना घटने वाली है जो बहुत लोगों को एकदम अकस्मात से सडनली एकदम अलौकिक ये हो जाएंगे, है ना। अचंभे हो जाएंगे, क्या हो रहा है ना। और वो है प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आना और अपने लोगों को उठा कर लेके जाना। और ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा थोड़े लोगों ने, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो जानते हैं, ख्रिस्ती लोग जानते हैं, बाइबल में दिया गया है। लेकिन प्रभु यीशु के दूसरे आगमन यानी दूसरी बार आना निश्चित है, इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु बादलों में आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। हम गाते भी हैं। तो ये एक ऐसी घटना है जो लोग सोचते भी नहीं है और सोचेंगे भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के अनुसार दिया गया है। और वचन कभी झूठ नहीं बोलता। अब तक जितनी मैंने बताया, 1/3 बाइबल जो है वो भविष्यवाणियां हैं। और अब तक जो चीजें बताई गई है इसमें सब हो रही हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं कि जातियों को मैं हिलाऊंगा और कंपित करूंगा, ये हो रहा है। और आगे जो घटनाएं होने वाली है वो है प्रभु यीशु के बादलों पे आना। और ये एक ऐसी घटना होगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे, है ना। मैंने फेसबुक में ये पिक्चर एक पिक्चर बनाई हुई है, वो भेजा है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि ऐसे अकस्मात बच्चे को अस्पताल से ऊपर लिया जाएगा, और जो प्रभु के लोग हैं जो जीवित हैं उनको अचानक ऊपर लिया जाएगा। और ये आंख के झपकते, कहते हैं आंख के झपकते ही, आप अपने आंख को झपक के देखो कितना टाइम लगता है, उसके झपकने से पहले लोग ऊपर उड़ाए जाएंगे। और खास करके जब विमान चला रहे हैं, विमान का एक पायलट रहेगा, एक पायलट ऊपर जाएगा। ये बहुत सुनने में अजीब लगता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये होने वाला है। प्रभु के दूसरे आगमन से पहले प्रभु बादलों में आएगा और लेकर जाएगा। और उसके बाद और एक घटना घटने वाली है, और वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं धरती पर आने वाला है। और ये बहुत बड़ी घटना है जो हम वचन में पढ़ते हैं। उस वक्त प्रभु यीशु न्याय करने आने वाला है। और ये मैं हर बार बताते रहता हूं कि प्रभु यीशु जब आएगा इस वक्त न्याय करने आने वाला है। आप जो पिक्चर में देखते हैं छोटा बच्चा गोटे में, ऐसा नहीं रहेगा। वो न्याय करने आने वाला है, देशों का न्याय करने, और उसी पर हम चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग इन दिनों में, कभी अमीर लोग या जिनके पास बहुत संपत्ति है ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रभु कैसे लोगों को हिला रहा है मैं बता रहा हूं।
है ना, मैं सारी जातियों को कंपित करूंगा। हगाई का 2:7 दिया गया है। उसका मतलब क्या है? प्रभु हर एक चरित्र को हिलाने वाला है जो अपने आप में संतुष्ट है, जो समझता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास गाड़ी है। ऐसे लोगों को प्रभु हिलाने वाला है, ताकि वो लोग जान जाए। बहुत से लोग अभी भी सोचते होंगे घर में कि अरे ये बीमार आके अचानक लोगों को लेकर चली जाती है, तो मैंने इतना कमाया, मेरी संपत्ति, मैं सब दूसरों को छोड़ के जाने वाला हूं। और ये प्रश्न अगर जो आपके मन में आया, फिर आपका मन में ये भी प्रश्न आएगा, फिर हमारे जीवन का मकसद क्या है? कि अरे अगर जो मैंने इतना मेहनत की और दूसरों को छोड़कर गया, मेरे जीवन का मकसद क्या? और ये सही प्रश्न है जो आप पर आएगा, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर जो आप अपने जीवन का मकसद नहीं समझते, तो आप, प्रभु यीशु कहता है, क्या फायदा कि तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन अपनी आत्मा को खोया, तो तुमने दुनिया में क्या किया? ये बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोग आज भी घर में बैठ के ये प्रश्न पूछते हैं, अरे मेरा पैसा, ये वो, मौत का कुछ ठिकाना नहीं है, तो ये सब कमाया किसके लिए? यही प्रश्न पूछने के लिए प्रभु लोगों को और देशों को हिला रहा है, ताकि लोग जान जाए कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, जीवन क्या है और जीवन के बाद क्या है। ये जानने के लिए प्रभु लोगों को हिला रहा है, क्योंकि लोग इतने अपने आप में संतुष्ट है, लापरवाह हो गए हैं कि उनको लगता है कि ये काल सदा के लिए चलता रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, हगाई 2 वापस पढ़ता हूं। हगाई का 2 में दिया गया है, 2:7, मैं सारी जातियों को कपाऊंगा, सारी जातियों को, है ना। यानी उसका मतलब है हर एक व्यक्ति को प्रभु हिलाने वाला है। जाति का मतलब है हर एक व्यक्ति का जो चरित्र है, समस्या चरित्र में है। समस्या देशों में नहीं है, चरित्र के वजह से देश बनता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उन्नति धार्मिकता से आती है, धार्मिकता से देश की उन्नति होती है। और हम अब देख रहे हैं धार्मिकता है या क्या है देश की उन्नति हो रही है। तो आप जांच पाएंगे कि किस तरह से क्या चल रहा है। हम आगे बढ़ेंगे कि जब तक ये प्रश्न हमारे अंदर नहीं आता है ना, कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि क्या फायदा कि तुमने पूरे दुनिया को जीत लिया, बड़े ट्रॉफी कमाए, बड़ा शिक्षण किया, लेकिन जीवन का मकसद ही नहीं समझा, तो तुमने दुनिया में क्या किया? जीरो। प्रभु कहता है तुम शून्य पर हो फिर भी। और जब ये प्रश्न आपके जीवन में आता है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, वही वक्त है जब आप वचन उठाकर पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि जीवन का मकसद क्या है, कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, इस जीवन में क्यों बनाया है, और कैसा जीवन प्रभु हमसे चाहता है। हम आगे बढ़ेंगे कि गए बार हमने कहा था यशायाह का 24:5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। परमेश्वर बात कर रहा है वचन में। ये मेरी बोल नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। परमेश्वर यशायाह 24:5 में कहता है, इस सब क्यों अनुमति दे रहा है? परमेश्वर किसी का नाश देखना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि सभी लोग स्वर्ग में जाए, नरक में न जाए। और वो विषय मैं अगली बार लूंगा, नरक और स्वर्ग क्या है। तो यशायाह 24:5 कहता है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, नंबर क्योंकि उन्होंने व्यवस्था, नंबर 1, और विधि को पलट डाला है, नंबर 2, और 3, सनातन वाचा को तोड़ डाला है। जो परमेश्वर के बताए हुए नियमों के अनुसार अगर जो आप तोड़ेंगे, तो परमेश्वर चुप बैठने वाला है। और जैसे मैंने बताया था कि एक छोटे बच्चे को जब तक वो हमारी बातें सुनता है, हम ओके बेटे ये मत करना हम बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन जब वो 4 बार बोलने के बाद सुनता नहीं है, तो हाथ में क्या लेते हैं हम? छड़ी लेते हैं। सही है। और उसी तरह परमेश्वर, प्रभु इस वक्त दुनिया को कर रहा है और अनुमति दे रहा है। बहुत से लोग सिखा रहे हैं
परमेश्वर प्रेम है, ये सही है, यीशु मसीह प्रेम सिखाने आया था। लेकिन हम एक शिक्षक होने के नाते, भविष्यवक्ता होने के नाते प्रभु ये भी बताता है कि ताड़ना भी देना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को सही क्या है ताड़ना के द्वारा नहीं बताएंगे वो सुधरेंगे नहीं। तो सवाल है कि प्रभु कहता है जिस तरह छड़ी से मारते हैं एक बच्चे को, प्रभु वही कर रहा है दुनिया में। आज बीमारी है, ठीक है, लेकिन प्रभु अनुमति दे रहा है। प्रभु के आज्ञा के सिवा दुनिया में कुछ नहीं होता। परमेश्वर पिता परमेश्वर बारिश बुराइयों पर भी, बुरे लोगों पर भी और अच्छे लोगों पर भी गिराता है। लेकिन जब हद से ज्यादा चीजें बढ़ जाती है तो परमेश्वर कान टाइट करता है, छड़ी लेकर शुरू करता है। और इस वक्त प्रभु देशों को हिला रहा है, जातियों को हिला रहा है, हर एक व्यक्ति को हिला रहा है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे जो भी चीजें हैं तुम्हें बचा नहीं सकती। ये सब कुछ यहां छोड़कर जाना है, लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीति वचन 23:13 में क्या कहता है? बच्चे की बात है, तो हम वो देखेंगे। नीति वचन 23:13, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। क्या कहता है? लड़के की ताड़ना न छोड़ना, यानी एक छोटे बच्चे को ताड़ना देना न छोड़ना। अगर जो तुम छोड़ोगे तो वो खराब हो जाएगा, बड़ा होगा। तो यदि तू उसको छड़ी से मारे तो मरने वाला नहीं है, लेकिन वो सीखने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त यही कर रहा है। जो लोग अपने आप में संतुष्ट है और सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, प्रभु यीशु छड़ी बता रहा है कि आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता, आपकी संपत्ति आपको बचा नहीं सकते, आपकी पोजीशन आपको बचा नहीं सकते। प्रभु इस वक्त सारे लोगों को घर में सोच करने के लिए ये कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि जीवन का आपका मकसद क्या है, अपने जीवन में किया क्या है। क्या मेरे बताए हुए आज्ञाओं के अनुसार चले या सिर्फ अपने मन मर्जी पर चले? इसलिए यशायाह 24 में प्रभु कहता है, पृथ्वी ने अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। यानी हमारे कारण ही पृथ्वी अशुद्ध हो गई। मानव जाति है जो अशुद्ध किया है सब कुछ, और कारण है व्यवस्था को तोड़ डाला है, विधि को पलट डाला है, वाचा को तोड़ दिया है। यानी इस पुस्तक को बाजू में फेंक दिया है और सब जी में मन में आए वो करते हैं, और जो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है। इसलिए परमेश्वर इस वक्त छड़ी इस्तेमाल कर रहा है सभी लोगों को बताने के लिए कि आप इस वक्त अपने वचन पर गौर करो, जीवन का मकसद क्या है उस पर गौर करो, और धार्मिकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो। यह प्रभु चाहता है। प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहता। अगर जो आप जानना चाहते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, इसीलिए आया हूं क्योंकि प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है उसका वचन, उसके वचन के अनुसार चलना है प्रभु की इच्छा है। और जब हम वचन पढ़ेंगे हम जान जाएंगे कि हम किस तरह से पापी हैं और किस तरह से रहना है और किस तरह से रह नहीं रहे हैं। लेकिन इन सारे समाज के क्षेत्रों से हमें इसका उत्तर कैसे दें, है ना? आज चौथा भाग में हम देखेंगे इसका उत्तर क्या है, हम इसे कैसे करेंगे। और इसका उत्तर एक ही है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि सारी चीजें हिलने वाली है, परमेश्वर का वचन हिल नहीं सकता। सारे राज्य हिलने वाले हैं, संस्थाएं हिलने वाली हैं, लेकिन ये हिल नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है आप मेरे वचन को अपना नींव बनाओ, इसके नियम के अनुसार रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। 2 पतरस 3:11 में देखो बहुत सारी चीजें यहां पर वचन में दिए गए हैं जिससे जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, वो हिलने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वो किस पर विश्वास कर रहे हैं। वो वचन पर विश्वास कर रहे हैं, अपने संपत्ति या पैसों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने पोजीशन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए जब हम मरने वाले हैं, प्रभु यीशु के बारे में मैं हर बार बताता हूं, वापस बताता हूं, 2 चीजें हमें, 2 अपॉइंटमेंट इस जीवन में नियुक्त है, उससे आप बच नहीं सकते। आप इस धरती पर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, सभी अपॉइंटमेंट से बच सकते हैं, लेकिन ये 2 अपॉइंटमेंट से आप बच नहीं सकते जीवन में। एक तो आपकी मौत, हमारी मौत,
और दूसरी प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहना। ये दो चीजें निश्चित है वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु यीशु दूसरे आगमन में आने वाला है न्याय करने, देशों का न्याय करने, लोगों का न्याय करने, जिन्होंने नियम तोड़े हैं, जिन्होंने वाचाएं तोड़ी हैं और जो भी सही तरह से जी नहीं रहे हैं वचन के अनुसार। तो 2 पतरस 3:11 क्या कहता है? तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं। देखो क्या शब्द है, यानी ये जो काल आपको लगता है, हमें लगता है ऐसे रहने वाला, एक काल ऐसे नहीं रहने वाला है। वचन में लिखा है तो जबकि ये सब वस्तुएं पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? पवित्र चाल चलन और भक्ति, प्रभु यही चाहता है हमसे। बहुत से लोग ये सुनने से हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के सामने प्रभु यीशु हंसेगा अगर जो आप हंसेंगे। पवित्र चाल चलन और भक्ति बोलने पर जो हंसते हैं उसके सामने प्रभु यीशु मसीह हंसेगा। क्योंकि लोग इतने दुनिया में उलझे हुए हैं, कोई उन्हें जानते ही नहीं वचन क्या है। जब तक पढ़ने की बात अलग है, प्रभु यीशु मसीह कौन है नहीं जानते आधे लोग। प्रभु यीशु मसीह सारी जातियों के लिए आया, अपना लहू क्रूस पर बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो बहुतायत का जीवन पाए, यहां पर भी और मरने के बाद अनंत काल स्वर्ग में भी। तो जब प्रभु यीशु दूसरे आगमन में आएगा, देखो उससे पहले 2 पतरस 3:11 पढ़ा, अभी 12 पढ़ेंगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। ये आपने पढ़ा नहीं होगा कोई लोगों ने, लेकिन पढ़ा होगा भी। ये सारी चीजें होने वाली। ये काल सदा के लिए नहीं रहने वाला है। हम वचन से पढ़ रहे हैं और किधर से नहीं पढ़ रहे हैं। जो वचन भविष्यवाणी करता है वो होता है। अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां वचन में दी गई है हो गई है। इसलिए प्रभु इस वक्त हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है। अपना जीवन किस तरह बिता रहे हैं वो सावधान रहने के लिए कह रहा है कि सब पिघल जाएंगे। इसलिए कहता है और हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति, कैसे भक्ति से जीना चाहिए, इस तरह का जीवन हमें जीना है। यानी नंबर 1 हमारा नींव वचन है। जब इस स्थितियों में अगर जो हम इसको पकड़कर चलेंगे, वचन के अनुसार, प्रभु के नियमों के अनुसार चलेंगे, तो हमें कुछ नहीं होगा। हमें न भय रहेगा, न किसी चीज के डर रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है जो प्रभु का भय मानते हैं उसको कोई घटी नहीं होगी। भय मानते हैं यानी क्या? खाली नाम के वास्ते मुंह से भय मानना नहीं। भय मानने यानी इसके पूरा चाल चलन इसके अनुसार चलना। सभी लोग भय मानते हैं। प्रभु कहता है सभी लोग जो प्रभु प्रभु कहेंगे मेरे राज्य में नहीं आएंगे, सिर्फ वो जो मेरी इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन है। और अगर जो आप उसके वचन के अनुसार इस जीवन में जिएंगे तो उन्नति पाएंगे। बहुत से लोग समझते हैं मैंने उन्नति पाई है, पैसा कमाया, सही है, परिश्रम करने से उन्नति आती है, लेकिन अंत में आप देखेंगे अगर जो जीवन का मकसद आपको पता नहीं है तो फिर से प्रभु आपको हिलाने वाला है। अभी किस तरह प्रभु हर एक व्यक्ति को हिलाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु हिलाने वाला है और हिला रहा है। और आगे भी प्रभु के पुनरागमन से पहले बहुत कुछ चीजें होने वाली है। और प्रभु कहता है तो हमें कैसे जीना चाहिए? पवित्र चाल चलन और भक्ति से जीना चाहिए और उसके आने के लिए बाट जोना चाहिए, है ना। पवित्र चाल चलन यानी कोई भी ऐसे चीजों में उलझे न रहो जिससे आपका मन भ्रष्ट हो सकता है। उन चीजों पर ध्यान भी मत दो और देखो भी मत। और बहुत से लोग समझेंगे कि ये पुरानी चीजें हैं, ये बोल वचन पुराना है, लेकिन ध्यान रखें कि प्रभु उस वक्त आपसे पूछेगा आपको कहा गया था, आपने क्या किया। प्रभु इसीलिए इस वक्त सारे भविष्यद्वक्ताओं को भेज रहा है, प्रार्थना वालों को भेज रहा है आपको सावधान करने के लिए कि आप अपने जीवन बदले, हम सब अपना जीवन बदले और पवित्र और धार्मिकता का जीवन जिए,
तभी ये भूमि पर चंगाई आएगी। और क्या कहते हैं, जो अपने आप को कोई भी ऐसे गंदी चीजों पे जिससे आपका मन भ्रष्ट ना हो, ऐसी चीजों पर ध्यान मत दो, नहीं तो आप फिर शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। और जो भी आपके मन में है जिसके द्वारा आपके आत्मा भ्रष्ट हो जाए, है ना, जो हम मुंह से बोलते हैं, है ना, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो सोचते हैं मुंह से बाहर आता है ना। नीति वचन 4:23 कहता है कि जो हमारे हृदय में है वो मुंह से बाहर आता है। इसलिए कहता है अपने हृदय को संभाल के रखो, है ना। नीति वचन 4:23 कहता है अपने हृदय को संभाल के रखो, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आती हैं। तो हमारे हृदय में क्या अंदर गया है वही बाहर आएगा अपने जीवन में। 2 कोरिन्थियों 7:1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो प्रभु कहता है शरीर और आत्मा की सब गंदाई से शुद्ध करो अपने आप को, और वो इसी के द्वारा हो सकता है ना। आगे कहता है शारीरिक चीजें, पियक्कड़पन, गुस्सा आना, जादू टोना, है ना, ये सारी चीजें, गंदी टेलीविजन में गंदी चीजें देखना, गंदे तरह कपड़े पहनना, ये सब क्या है, इसके विरुद्ध है। इसलिए प्रभु इन लोगों को हिला रहा है। बहुत से लोग कहते हैं अरे संसार कर रहा है तो हमें करना जरूरत नहीं, संसार बहुत कुछ करेगा। प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने संसार नहीं रहेगा, आप रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। और प्रभु यीशु आपसे पूछने वाला है आपने क्या क्या कार्य किए जो वचन के अनुसार चल रहा। आपने कौन से कार्य किए जो वचन के अनुसार है, या कौन से कार्य किए जो शैतान के अनुसार है। दूसरा है हमें उसकी भाट जोना है उसके दूसरे आगमन के लिए। प्रभु कहता है जब हम उसकी भाट जोएंगे तो पवित्र बनकर रहेंगे, क्योंकि हमें एक भय रहेगा हमारे अंदर कि प्रभु यीशु आने वाला है, उनको उत्तर देना है। प्रभु कहता है उसके आने की बाट जोते रहो। तीतुस का 2:11 और 12 कि हमें प्रभु यीशु के आने का आगमन की तैयारी रहनी चाहिए, ताकि हम भय और पवित्रता से जिए, है ना, धार्मिकता का जीवन जिए। तो कहते हैं, और तीतुस 2:12 और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। तीतुस 2:13 और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। यानी हम जब प्रभु यीशु की बाट जोते रहेंगे तो खुद ब खुद हम भय से जीवन बिताएंगे इस वचन के अनुसार। और तभी जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि कहां कहां पर मैं भूल कर रहा हूं, कहां कहां मैं गंदी चीजों में उलझा हुआ था, कहां कहां पर मैं गलत तरीके से जीवन जी रहा था। तो परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का वचन, और कुछ नहीं है। जब आपका वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है, वो खुद ब खुद जान जाएंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है और आग है, और आत्मा है और जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 6:63 में, मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हम एक आईने के सामने खड़े रहते हैं, और आईना हमें बता रहा है कि सत्य क्या है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि कहां पर हम पाप कर रहे हैं। और प्रभु कहता है सावधान रहो और अपने जीवन को सुधारो। नंबर 3, उसके आने के जो भाट हम जो रहे हैं उसको जल्दी से, और हम उसके आने की ऐलान करें दूसरों को। प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, जाओ और सुसमाचार फैलाओ सारे संसार में। प्रभु कहता है जब तक सारे संसार में मेरा समाचार फैलाएगा नहीं, तब तक मैं नहीं आऊंगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है सब चीजें हिल जाती हैं। जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोग विरोध में आते हैं। जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है बहुत सारे लोगों को, है ना, दोषी अपने आप को ठहराते हैं। अपने आप कुछ तो भी होता है अंदर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया था, इतिहास से लेकर उसका नाम अभी तक वो जीवित है, और पुस्तकों में उसका नाम लिखा गया है, ईसाई पूर्व, ईसाई बाद।
BC AD, और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है कोई भी पुस्तक में संसार में, सिर्फ प्रभु यीशु ईसाई पूर्व ईसाई बाद लिखा गया है। उसका मतलब कोई दम है, इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है और ऐसा कुछ करने वाला है। नहीं तो ऐसा होता तो पुस्तकों में लिखा जाता और किसी का नाम ईसाई डैश ईसाई डैश, लेकिन ईसाई पूर्व ईसाई बाद ही लिखा जाता है। 100 years BC, 100 year AD, यानी बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह आया था, संसार के लिए मरा था और वापस आने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है तैयार रहो और उसके आने की बाट जोते रहो और दूसरों को भी बताओ। और हम 4 चीजें कर सकते हैं इसके लिए, परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी करने के लिए, क्योंकि ये दिन बहुत, क्या कह सकते हैं, पहले जैसे दिन नहीं रहे। और जो लोग सोचते हैं ये काल आनंदित रहेगा, पहले जैसा हर वक्त रहेगा, गलत सोच रहे हैं। क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी में दी है, उनके आने से पहले बहुत सारी चीजें हिलने वाली हैं। भूकंप होंगे, बाढ़ आएंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है। आप देखते हैं सब कुछ हो रहा है। और एक चीज घटना होने वाली है, वो बादलों में आएगा और हवा में सबको लेकर जाएगा। वो जो घटना होगी वो देखकर लोग चकित रह जाएंगे। और उसके बाद उसका पुनरागमन होने वाला है, जो धरती पर आने वाला है देशों का न्याय करने, जिन्होंने उनके विरुद्ध कार्य किया है। लेकिन 4 तरीके से हम इसका उत्तर ले सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होकर। हमारा जीवन का मकसद मुख्य ये होना चाहिए कि हम पहले उसके राज्य को खोजें और उसके राज्य के अनुसार जिए। हर चीज जो हम ऑफिस में है, दफ्तर में है, जो भी हमारे पास है, वो इसके अनुसार जिए, तभी आप उन्नति पाएंगे। मत्ती 6:9 कहता है, तो मत्ती 6:9 में प्रभु यीशु प्रार्थना करने सिखाता है। प्रभु यीशु के शब्द है, मत्ती 6:9, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6:10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। तो हमें क्या करना है? प्रभु तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है, वचन के अनुसार है, वही इच्छा धरती पर मैं जीऊं, वचन के अनुसार जीऊं। प्रभु यीशु ने कहा तेरा राज्य आए, तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? पहले कब्जा करते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इसलिए प्रभु लोगों को हिला रहा है कि आप अगर जो पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजेंगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर का जो बैंक है संसार के बैंक से अलग है। आप देखेंगे जो भी संसार में होता है वचन में उसका बिल्कुल उल्टा दिया गया है। लोग चीजें हड़पने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भरा हुआ उभरता हुआ। हम आगे बढ़ेंगे और उसके राज्य के आने के बारे में हम बोल रहे हैं। प्रभु कहता है तेरा राज्य आए, क्योंकि उसका राज्य आने वाला है और उसका राज्य है भी इधर, उसके राज्य हमारे अंदर भी है। लेकिन प्रभु यीशु का पुनरागमन होने वाला है, तो उसके राज्य के लिए हम क्या कहेंगे? और कोई उत्तर नहीं है। अगर जो इस समय या आने वाले काल में जो भी समस्याएं हो रही है, इसका उत्तर एक ही है, इसके अनुसार जीना। अगर जो आप इसके अनुसार धार्मिकता से परमेश्वर के राज्य के अनुसार जिएंगे, आपको कोई नहीं हिला सकता। न बीमारी हिला सकती है, न कोई चीज हिला सकती है ना। नंबर 1 उसके राज्य के बारे में हमें आज्ञाकारी होना चाहिए कि पहले प्रभु का राज्य, उसकी धार्मिकता, यानी पहले उठकर पहले प्रभु को टाइम दो, प्रभु का वचन पढ़ो, बाद में बाकी सारे काम करो। लेकिन हम प्रभु को कितना वक्त देते हैं? 5 मिनट। प्रभु को कम से कम 1 घंटा देना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए।
और तभी आप जान जाएंगे मैं अपने जीवन का मकसद क्या है। क्योंकि हम प्रभु को टाइम नहीं देते, इसलिए हमें आदि स्वर्ग की चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि स्वर्गदूत कैसे हैं, नरक किधर है, स्वर्ग किधर है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। जब आप पढ़ेंगे और प्रभु के सामने बातें करेंगे, जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आत्मा है, आपको सुनता है, आप कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं अपने रूम में। और तभी आप देखेंगे प्रभु आपको दर्शन में आ सकता है, प्रभु आपको दर्शन के द्वारा बातें करेगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा कि ये पैसा इधर मत डालो, उधर डालो। और यही रहस्य है परमेश्वर के वचन का, जो दुनिया नहीं बता सकती। नंबर दूसरा कहते हैं धीरज रखो, धीरज रखना सीखो। धीरज, और ये मत सोचो कि अभी मैं सब अच्छा चल रहा है इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं, धीरज रखो। समस्याओं में, कष्टों में, संघर्षों में प्रभु कहता है धीरज रखो, मैं हूं सिंहासन पर। लूका का 21:17 कहता है, लूका का 21:17 प्रभु कहता है अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज रखो। इन कालों में, इन समयों में वचन पढ़ते हुए दूसरे लोग हिल रहे हैं तो आप मत हिलो। आप वचन पढ़ रहे हैं, आपके साथ प्रभु है, उसके स्वर्गदूत है। प्रभु कहता है धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, धीरज से। और याकूब 5:7-11 कहता है हर एक परीक्षा आपके लिए धीरजता की परीक्षा है, धीरज रखने की परीक्षा है। हर एक चीज जो आपके जीवन में हो रही है एक परीक्षा है। और ध्यान रखें कि जो आप वचन पढ़ रहे हैं बल्कि आपको समस्याएं और नजर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। समस्याओं के बीच में आप रहेंगे लेकिन आप हिलेंगे नहीं। आप हिलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वचन पढ़ रहे हैं और वचन का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप शांत रहेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के कोई भी चित्र को देखो, चित्रपट को देखो, उसके स्वभाव को देखो, बड़े बड़े तूफानों में शांत से चलता था। क्या हम ऐसे चल पाएंगे? हम चल पाएंगे जब हम इसके साथ रोज 1 घंटा बैठते हैं, क्योंकि ये हमारा आईना है। इसके द्वारा हमारा चरित्र बदल सकता है। और कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, और कोई चीज नहीं है जिसके द्वारा इन समस्याओं का उत्तर है। उसका उत्तर यहीं पर है। और आपको प्रभु ऐसे ऐसे रास्ते बताएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो दुनियादारी में कोई किसी ने नहीं बताया होगा। अगर जो आपका बिजनेस है तो बिजनेस का रास्ता बताएगा। अगर जो आपका पैसे कहाँ रखना है आत्मा में बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि हम इसके साथ कितना बैठते हैं। धीरज, प्रभु कहता है दृढ़ रहो, यानी पर आपकी परीक्षा होगी। हर एक परीक्षा, धीरज रखना यानी क्या है? शांत रहना यानी क्या है? शांत रहना, कुछ नहीं करना। कुछ उसका बड़ा डेफिनेशन नहीं है। धीरज रखना, धीरज रखो, चुप बैठो। परमेश्वर सिंहासन पर है, चुप बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। धीरज रखना है, धीरज रखो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, हलचल नहीं करना। और वो धीरजता वचन पढ़ने से और प्रार्थना में बैठने से ही आती है। आप कभी कोशिश करो, ऐसे आंख बंद करते हुए 15 मिनट बैठो, देखो होता है। अगर जो होता है तो आप धीरज वाले आदमी हैं। 15 मिनट बिना आंख खोले आप ऐसे ही बैठो, बिना हिले, और तब देखो कितनी हलचल होती है। उससे पता चलेगा आप कितनी धीरजता है आपके अंदर। इसीलिए जब 1 घंटा प्रभु के सामने बैठेंगे तो आपके चेहरे पर धीरजता आएगी, धीरज आएगा, शांतता आएगी, और सामने वाले को पता चलेगा, आपको भले पता नहीं चलेगा। और एक खूबी ये है इस वचन के द्वारा, जब आप पढ़ते हैं तो मानो या ना मानो इस वचन में आत्मा है। अब जब ये वचन पढ़ते हैं तो आप दूसरों का चरित्र भी जान पाएंगे, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा है। आप रोज इसे पढ़ेंगे और शांत होंगे, धीरजता आपका चरित्र होगा। और आप देखिए आगे फिर सामने जो भी व्यक्ति आता है, आपको पता चलेगा, अरे तुम इतने उतावले क्यों हो, तुम इतने, कहां से पता चलता है? ये पढ़ने की वजह से। क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा अंदर, ये पवित्र वचन है, ये स्टोरी बुक नहीं है। ये पवित्र वचन आत्मा है, जीने के राह बताता है, जीने के तरीके बताता है, अब अपने दफ्तरों को कैसे चलाना बताता है। सब चीजों का उत्तर यहाँ पर है।
तो इसीलिए हमारे टॉपिक क्या था, जातियों को प्रभु हिला रहा है कि लोग इसे छोड़कर बाकी सारी चीजों में घुसे हुए हैं। कोई जादू टोना में घुसा है कि मेरे पैसे कैसे कमाएंगे, दफ्तर कैसे चलेगा, कोई और किसी चीज में। प्रभु कहता है उन सारी चीजों से श्राप आएगा, कुछ नहीं आने वाला है। प्रभु के वचन है। अभी इस वक्त समय नहीं है, नहीं तो बताता हूं कि जादू टोना का, जो जादू टोना के पास जाते हैं, साधु सिद्ध के पास जाते हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। श्राप दिया है 3-4 पीढ़ी तक। और जो ये संसार कहते हैं, है ना, पुरुषगामी स्त्रीगामी, जो संसार के अनुसार ठीक लगता है, यहां पर दिया है श्राप आएगा 4 पीढ़ी तक। तो जब सही मानने का व्यक्त आता है, इसकी तुलना में और संसार की तुलना में हम तो इसको मानेंगे, ये आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्तियों से बड़ा है, हर एक चीजों से बड़ा है, क्योंकि ये धरती परमेश्वर के पैर के रखने की जगह है। तो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो तो बाकी सारी चीजें सही होगी। तो तीसरा प्रभु कहता है उसकी भाट जोते रहना। उसकी भाट जोना यानी क्या? शांत रहना। इब्रानियों का 9:28, इब्रानियों 9:28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी भाट जोते हैं, वापिस पढ़ता हूं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, यीशु मसीह की, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यानी दूसरी बार जब प्रभु आने वाला उनको दिखाई देगा उस व्यक्ति को, क्योंकि हम प्रभु की बाट जोते हैं। प्रभु की बाट जोना यानी उनके साथ पवित्र जीवन जीना और कहना, प्रभु तुम कम आते हो, इस संसार से तंग आ गया हूं, यानी प्रभु मैं तुम्हारे साथ अच्छा शांत का जीवन जीना चाहता हूं। तो जब हम प्रभु की बाट जोएंगे, प्रभु की बाट जोएंगे तो और पवित्र बनेंगे, और प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु की बाट जोना यानी प्रभु यीशु मसीह की बाट जोना, प्रभु से बातें करना, है ना। वो कहता है और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यानी बाट जोने के लिए और विश्वास लगता है ना। ये बाट जोना बोलना बहुत बोलने में आसान है, टू वेट, है ना। बोलते हैं जस्ट वेट बोलते हैं, लेकिन ठहरते नहीं है कोई। सब घाई में है। इस मुंबई शहर में आप देखेंगे सब घाई में है। फास्ट फूड, फास्ट ये, फास्ट वो, सब फास्ट भागते रहते हैं। लेकिन प्रभु का राज्य उल्टा चलता है। प्रभु कहता है धीरज रखो, मेरी बाट जोते रहो तो वो उन्नति पाओगे। जैसे मैंने कहा, प्रभु कहता है जो अंत में है वो पहले आएगा, और जो पहले था वो अंत में आएगा, प्रभु के वचन के अनुसार। तो जब हम नम्र बनते हैं, अब जैसे शुरुआत में हमने कहा हमें झाड़ू पोछा सब कुछ करना चाहिए, नम्र बनते हैं, है ना। जो सोचते हैं कि अरे ये मेरा काम नहीं है इस समय में, है ना, मेरी सारी पत्नी का काम है, घमंड है अंदर, इसको कहते हैं घमंड, और प्रभु उसको उतारेगा। ये सारी उदाहरण दिया मैंने, लेकिन प्रभु कहता है भाट जो ना नम्र होना। जब हम नम्र होते हैं तो प्रभु हमें ऊंचाई पर लेके जाता है। और नम्र होना यानी हमारा सर झुकाना वचन की ओर। जब हम सर झुका के वचन की ओर हार मानते हैं और उसके आज्ञा करते हैं, तो हम सर झुकाते हैं, तो पश्चाताप करते हैं, तो तभी प्रभु हमें ऊंचाई पर उठाएगा। लेकिन अगर हम सर ऊंचा रख के, है ना, बिना इस वचन को देख के अपने आप को शाना समझते हैं, प्रभु उस व्यक्ति को हिलाने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है हर एक जाति को मैं हिलाने वाला हूं, कम कहूंगा। कौन सी जातियां? जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, अपने आप को, अपने पोजीशन को बड़ा समझते हैं। तो प्रभु हमें ताड़ना दे रहा है बच्चे की तरह। जैसे मैंने नीति वचन पढ़ा था कि अगर जो तुम छड़ी मारोगे बच्चे को तो मरने वाला नहीं है। तो छड़ी मारना प्रभु को जरूरी है इस संसार के क्षेत्रों में, ताकि हम बच्चे की तरह वापस उसके पास लौट आए, ताकि प्रभु के दूसरे आगमन में, जैसे मैंने कहा, प्रभु के यीशु के सामने जब हम बैठेंगे, हम बोल सकते हैं प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार जी रहा हूं। हमारे पास निश्चिंतता है, कॉन्फिडेंस है कि प्रभु नहीं, मैं ये सब छोड़ दिया है, मैं भी धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं। भाट जोना, है ना, यानी प्रभु कहता है हार मत मानो, भाट जोते रहो। समस्याओं की ओर नजर मत डालो, मुझ पर नजर डालो।
प्रभु का वचन, एक वचन कहता है कि लक्ष्य मुझ पर डालो तुम प्रकाशित रहोगे। तो हमारा लक्ष्य कहां पर रहता है? तो हार नहीं माने हम। वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बाट जोया है। एक उदाहरण देता हूं अब्राहम और सारा का, उनको कोई बच्चा नहीं था। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। उनको कोई बच्चा नहीं था, प्रभु ने कहा तुम्हें बच्चा होगा और इस बच्चे के द्वारा बड़ा वंश होगा इजराइल। और उसे जब कहा था, उसका उम्र शायद 76 साल है ना, अगबत थी। लेकिन पता है उसे बच्चा कभी हुआ? 25 साल के बाद। लेकिन वो 25 साल के बीच में अब्राहम क्या कर रहा था? बाट जो रहा था। 25 साल, इसको कहते हैं बाट जोना, है ना। हम 5 मिनट बाट जोने के लिए बोलते हैं तो किसके पास टाइम नहीं है, हलबल हो जाती है ना। 15 मिनट प्रार्थना में बैठने के लिए हलबल हो जाते हैं। आप कोशिश करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा स्थिर बैठने के प्रभु के सामने, धीरज पाओगे, बाट जोना सीखोगे। प्रभु कहता है मैंने 24 घंटे बनाए हैं, तुम मुझे ही वक्त नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्यों वक्त दूंगा? जिस बनाने वाले को हम बाजू में हटा दिया है, जैसे हमने पढ़ा यशाया में, नियमों को तोड़ा है, व्यवस्था को तोड़ा है, तो प्रभु कहता है तुम्हारी प्रार्थना को मैं क्यों सुनूं? तो प्रभु हमें इस वक्त बच्चे की तरह पीछे ला रहा है। कहते हार मत मानो। अब्राहम 25 साल ठहरा, और देखो उसके बीच में क्या हुआ। सारा जो उसकी पत्नी थी शरीर में चलने लगी। शरीर का मतलब क्या हुआ? जैसे हम उतावले होते हैं ना, जब परमेश्वर ने कहा तुम्हें बच्चा होगा और वो वंश बड़ा होगा, और 25 साल तक नहीं हुआ, उसके बीच में सारा ने क्या किया? उस वक्त पुराने नियम में अनुमति थी, और दूसरी पत्नी ये करके बोला उससे बच्चे पैदा कर, क्योंकि वो उतावली हो गई, बाट नहीं जो पाई। लेकिन अब्राहम 25 साल तक ठहरा, लेकिन जब अंत में उसे बच्चा हुआ इसहाक, और उसी के द्वारा, है ना, उसको धन संपत्ति सारे प्रभु ने दे दी, क्योंकि उन्होंने बाट जोए, उन्होंने बाट जोना सीखा, वेटिंग। इसलिए कभी भी समस्याओं के द्वारा कुछ स्थिति खराब दिखती है, नेवर गिव अप, हार मत मानो, प्रभु के वचन पर पकड़े रहो, इसको पकड़े रहो वचन को, हार मत मानो, प्रभु आपके साथ रहेगा। और एक उदाहरण था यूसुफ जो जेल में बिना कारण भेजा गया। जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है वो कितने साल जेल में था, और प्रभु ने देखा वो जेल में था, गलत चीज के लिए जेल में था, लेकिन यूसुफ प्रभु पर विश्वास करता था, और जेल में भी प्रभु की स्तुति करता था। धन्यवाद प्रभु, तू जानता है किस चीज के लिए तूने मुझे अंदर रखा है। और पता है बाद में वही यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। तो बाट जोने के बाद प्रभु हमारी परीक्षा लेता है। जब सभी चीजों में घाय मत करो, लेकिन वचन के अनुसार चलो, प्रभु आपको ऊपर लेकर जाएगा, उन्नति के राह पर लेकर जाएगा। तो क्या कहता है? बिना परीक्षा के कोई भी आगे नहीं बढ़ता, तो प्रभु वचन के अनुसार भी आपकी परीक्षा लेगा। तो इस समय के जगह हमें बाट जोना भी सीखना है, वेटिंग। प्रभु की बाट जो जोते हैं उनके अच्छा ही होता है उनके जीवन में। और यानी 2 चीजें हैं, अगर जो आप हार नहीं मानेंगे, और यानी दिया है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुओं का? स्वर्गीय वस्तुओं का और धरती की वस्तुओं का भी। तो कहते हैं जो जय पाए, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए यानी जो सारी चीजों के ऊपर जय पाता है, कष्टों के ऊपर भी। 2 चीजें हैं हमारे बीच में, या तो हम जय पाकर आगे बढ़ेंगे, या तो हम गिरेंगे और परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे। 2 ही चीजें। अगर जो आप परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो आप बलवा करेंगे, और बलवा परमेश्वर के विरुद्ध करना है, यानी प्रभु हिलाएगा आपको। या तो दूसरा है कि हम हर एक चीजों में उसकी बाट जोते रहे, उसके वचन के अनुसार चले, और प्रभु आपको विजय के राह पर लेकर जाएगा। तो कहता है जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा।
जब हम जय पाएंगे, वचन के द्वारा जय पा सकते हैं। और इसी के द्वारा हम बाट जोना सीखेंगे, इसी के द्वारा हमें धीरज प्रभु सिखाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु सिंहासन पर है और उसके दूसरे आगमन से पहले हमें भय के साथ अपना जीवन बिताना है। यही प्रभु कहना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं जाति जातियों को कंपाऊंगा। तो कंपाने के लिए आप ठहरो मत, उससे पहले अपना जीवन बदले। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, अगर जो हमने हमारा जीवन हमारे संपत्ति की ओर, अगर जो हमारा जीवन पैसों की ओर, सोना चांदी की ओर, गाड़ी बंगले की ओर, उस पर लक्ष्य दिया है और हम समझते हैं प्रभु ये काल कभी अंत न होगा, हमें माफ करना प्रभु, क्योंकि प्रभु ये दुनिया तेरी है प्रभु, ये दुनिया तेरी है प्रभु, और ये संसार पर आप पैर रखते हैं। संसार के ऊपर पैर रखने की आपकी जगह है प्रभु। हम इतने से ये चींटी के बराबर है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमारे घमंड के वजह से, हमारे पैसों के घमंड और संपत्ति के घमंड और शिक्षण के घमंड के वजह से हम गिर गए हैं प्रभु हम पश्चाताप करते हैं इस वक्त और तुम्हारे सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह, तुम इन सारी चीज़ों के वजह से क्रूस पर मरा प्रभु, अपना लहू बहाया प्रभु, ताकि हमारे सारे बीमारियों से हम दूर हो जाए, हमारे सारे घमंड से हम दूर हो जाए, हमारा जो गुस्सा हमारे अंदर है उससे दूर हो जाए, हमें धीरजता आए प्रभु। तूने 39 खोड़े खाए प्रभु, तारी सारी 39 बीमारियों से हम छंगाई पाए प्रभु ये प्रगटीकरण हमें दे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और पश्चाताप करते हैं। हमारे सारे तौर तरीके जो दुनिया के तौर तरीके हैं उसे हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु यीशु। हमें नया जीवन दे प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु, हमें इस वचन को पढ़ना सिखा प्रभु यीशु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और तुम्हारे सामने आते हैं प्रभु और हम कहते हैं प्रभु यीशु तू हमारा दोस्त बन जा प्रभु, हमारे दर्शनों में हमें सिखा प्रभु कि जीवन का मकसद क्या है प्रभु यीशु। तूने कहा मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ प्रभु, वो बहुतायत के जीवन का मतलब हमें समझा प्रभु यीशु। तूने कहा जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि तू मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा और उसका परिवार बच जाएगा। इसलिए प्रभु इस वक्त हम अपने मुंह से कबूल करते हैं और दिल में विश्वास करते हैं प्रभु कि तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जिंदा हुआ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू मेरे हृदय में आ और मेरा दोस्त बन जा प्रभु, मुझे जीवन सिखा प्रभु। भले ही लोग मुझे चिढ़ाए प्रभु, लोग कुछ भी कहे प्रभु, लेकिन न्याय करने के लिए तू ही सामने आने वाला है प्रभु। हर एक जाति का न्याय करने वाले तू, तेरे सामने मुझे रहना है प्रभु। मैं मेरे जीवन में सिर्फ तुझसे डरूं प्रभु और किसी को नहीं डरूं प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और सारे मानव जाति को और जो भी भाई बहन हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तो प्रगटीकरण लेकर आ प्रभु कि जीवन का मकसद क्या है प्रभु। प्रगटीकरण लेकर आ प्रभु कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ। इनके परिवारों में शांति लेकर आ प्रभु, जो ये दुनिया नहीं दे सकती प्रभु, सिर्फ आपका वचन दे सकता है प्रभु यीशु। तूने कहा प्रभु यीशु कि मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ जो ये दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। वो शांति सभी के जीवनों में लेकर आ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की।